हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अट्रैक्ट एजुकेशन। इस वीडियो में हमने पुराना चैप्टर किया, साइंस का दूसरा चैप्टर किया था ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसका हम ये पार्ट 2 है। अब हम यहाँ से समझेंगे द माउथ एंड बक्कल कैविटी। ओके, पिछले वीडियो में हमने एनिमल्स के बारे में समझा था, एनिमल्स की न्यूट्रिशन के बारे में और ह्यूमन की डाइजेशन के बारे में। ये भी उसी का पार्ट है। अब हम शुरू करते हैं। ओके, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. Figure 2.3. अब मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ये फिगर है। Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly. They are given different names. Figure 2.3 ये है, नेम्स भी दिए हैं। अब हम इस पैराग्राफ का मतलब समझ लेते हैं। जो फूड है वो बॉडी से जो फूड है वो बॉडी के अंदर लिया जाता है माउथ के द्वारा। माउथ से हम फूड को लेते हैं अपनी बॉडी में। जो इस प्रोसेस को, फूड के टेकिंग के प्रोसेस को इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो फूड लेने का प्रोसेस है अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम इंजेशन कहते हैं। हम फूड को च्यू करते हैं अपने दांतों से, टीथ से, और उसे ब्रेक करते हैं मैकेनिकली। उसको ब्रेक करते हैं, वो स्मॉल पीसेस में टुकड़े टुकड़े कतरे कतरे उसका हो जाता है। हर एक जो टूथ है वो रूटेड होता है, मतलब उसके नीचे क्या बोलते हैं, नसें होते हैं, और सेपरेट सॉकेट में होता है वो गम्स में। ओके, नीचे हमारे ये जो जॉ है ना, ये जहाँ टीथ हैं, टीथ के नीचे थोड़ा सा सख्त टाइप के हमारा फ्लैश जो लगा हुआ होता है, ओके, मांस जिसे हम कहते हैं, उसे हम गम्स कहते हैं। आप फिगर 2.3 में देख भी सकते हैं। ओके, ये जो आपको स्किन कलर का दिख रहा है, जो हमारे टीथ हैं वो अलग अलग अपीयरेंस में होते हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और इसके अकॉर्डिंग ही उनको डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, जो ऊपर है। पढ़ते हैं। Milk teeth and permanent teeth. Do you remember about falling off your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease. क्या आपको याद है अपनी जो टीथ की फॉलिंग थोड़े सालों पहले? आपको जैसे कि पता ही है कि कुछ साल पहले जब हम 8 या 7 साल के होते थे, तब हमारी जो टीथ हैं वो गिर गए थे। हाँ, जो पहला सेट है टीथ का, मतलब कि जो पहला सेट है टीथ का, वो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब वो उगते हैं, मतलब कि ग्रो करते हैं, और जब हम 6 से 8 साल के हो जाते हैं तब वो गिर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जो बचपन के दौरान हमारे टीथ उगते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। जो दूसरा सेट होता है टीथ का, जो इन मिल्क टीथ के गिरने के बाद
आता है, ग्रो करता है, उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। जो परमानेंट टीथ हैं या तो ये पूरी ज़िंदगी रहते हैं या फिर ओल्ड एज में जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब गिर जाते हैं, और या फिर कुछ डेंटल डिजीज़ के कारण उससे पहले भी गिर सकते हैं। अब हम भूजो का क्लाउड पढ़ते हैं। भूजो ने क्या सोचा? Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. जो बूजो है वो फैक्सीनेट हो गया है, मतलब कि आकर्षित हो गया है, जो बहुत बड़े बड़े कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टिनिक सीन, जो फिगर 2.2 में अब आपको फिर से दिखाती हूँ। जो बूजो है वो बहुत ही आकर्षित हो गया। अभी आपने पीछे देखी थी ना ह्यूमन, पिछले पार्ट 2 में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, बक्कल कैविटी, एनएस, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बूजो उसी की बात कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उस चीज़ की लेंथ क्या है, मतलब कि जो इतना लंबा कैनल है उसकी लेंथ क्या है। क्या आप चाहोगे उसके लिए गेस करना? We have given its approximate length on page 16. हमने उसकी approximate length दी हुई है page 16 में। आप बस सोचो कि how such long, सोचो कि कैसे ये इतना लॉन्ग स्ट्रक्चर है accommodated in small space, कि मतलब कि ऐसा लॉन्ग स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की स्मॉल स्पेस में कैसे आ गया। अब हम एक्टिविटी 2.2 पढ़ लेते हैं। वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting, and which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. अब हम इसका मतलब जानते हैं। ये एक्टिविटी है कि अपने हाथों को धो और एक मिरर में देखो और अपनी टीथ को काउंट करना शुरू कर दो। अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ करो अपने टीथ्स को फील करने के लिए। कितने तरह के टीथ आपने फाइंड किए? एक पीस ले लो एक एप्पल का या फिर ब्रेड का और उसे खाओ। कौन सा टीथ आपने यूज़ किया बाइट करने के लिए, मतलब कि काटने के लिए? फिर काटने के लिए नहीं, मतलब कि जैसे हम कुछ खाते हैं पहले बाइट करते हैं ना, बाइट लेने के लिए, फिर उसको काटने के लिए। और कौन सा टीथ आपने यूज़ किया पार्सिंग के लिए और टीयरिंग के लिए? आप ये भी फाइंड करो कि एक टीथ जो यूज़ होता है च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं वो टेबल 2.2 में आप रिकॉर्ड करो। ये आपको टेबल 2.2 दिया हुआ है, इसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो इस टेबल 2.2 में आपने ये रिकॉर्ड करना है। ओके, तो अब हम आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे।
थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Until the next video, keep learning, keep practicing.